सोचो, एक वक्त था जब सिनेमा का मतलब ही बॉलीवुड होता था। शाहरुख खान का रोमांस, सलमान खान के एक्शन सीन और आमिर खान का परफेक्शन, यानी शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन लगता था। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे बॉलीवुड रेस से बाहर हो रहा है। लेकिन अब पुष्पा का स्वैग, RRR के एक्शन सीक्वेंस और KGF का गोल्ड माइन, लगता है कि बॉलीवुड पे साउथ सिनेमा का मैं झुकेगा नहीं एटीट्यूड छा गया है। लेकिन सवाल ये है, बॉलीवुड का गोल्डन एरा कहाँ गया और साउथ सिनेमा ने ऐसा क्या किया कि पूरे इंडिया का दिल जीत लिया? आज हम सिर्फ उन मूवीज की बात नहीं करेंगे जो हिस्ट्री बन चुकी हैं, बल्कि उन माइंड्स की बात करेंगे जो इस रिवॉल्यूशन के मास्टरमाइंड हैं, राजा मौली और सुकुमार। ये कहानी बॉलीवुड के लिए एक वेकअप कॉल है और तुम्हारे लिए एक सिनेमैटिक धमाका। हाई डिमांड की वजह से ये काफी डिटेल और कंप्लीट वीडियो है, जिससे मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला है। एंड आई कैन गारंटी यू कि आप बॉलीवुड और राजा मौली, सुकुमार के कितने भी बड़े फैन क्यों ना हो, आपको इतना कुछ तो नहीं पता होगा और ऐसी वीडियो आपको और कहीं मिलेगी भी नहीं। सो प्लीज एंजॉय द वीडियो। एक वक्त था जब बॉलीवुड की हर मूवी एक ट्रेंड सेट करती थी। शाहरुख खान के कुछ कुछ होता है कि डायलॉग्स, मैं लड़कियों के पीछे नहीं भागता, लड़कियां मेरे पीछे भागती, हर यूथ के दिल को छू लेते थे। सलमान खान का वांटेड एक न्यू एज एक्शन का ट्रेंड लेकर आया। लेकिन अब क्या हो रहा है? रिसेंट मूवीज उठाओ, सर्कस, आदि पुरुष या सेल्फी, ऑडियंस का रिस्पॉन्स देखकर लगता है जैसे बॉलीवुड का मैजिक खत्म हो गया है। और इसी बीच साउथ सिनेमा ने वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया जो बॉलीवुड ने खुद छोड़ दिया। क्या गलती हुई? पहली गलती है, हर दूसरी मूवी रीमेक या सीक्वल है। क्रिएटिविटी जैसे गुम हो गई है। और दूसरी गलती, बॉलीवुड की स्टोरीज कहीं ना कहीं ज्यादा अर्बन और आर्टिफिशियल लगती है। वो असली इंडिया जो गांव, स्मॉल टाउन और मिडिल क्लास लाइफ में है, वो गायब हो गया है। और ये तीसरी गलती, लव ट्रायंगल, आइटम सॉन्ग और लास्ट मोमेंट का हैप्पी एंडिंग ट्विस्ट, ऑडियंस अब इन फॉर्मूला से बोर हो चुकी है। अब बात करते हैं साउथ सिनेमा के अल्टीमेट जीनियस SS राजामौली। ये नाम सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, ग्लोबल सिनेमा में भी इनका एक अलग ही बज है। 2015 में राजामौली ने बाहुबली दी बिगिनिंग बनाई। सिर्फ एक मूवी नहीं, एक रिवॉल्यूशन, एक ऐसी कहानी जो हर इंडियन माइथोलॉजी के फैन के लिए एक ट्रीट थी। अमरेंद्र बाहुबली का ग्रैंड्योर और शिवगामी देवी का पावर एक अलग ही लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट करता है। आज भी लोग कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा का जवाब डिस्कस करते हैं। बाहुबली का सक्सेस सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर की कहानी नहीं थी, इसने प्रूव किया कि अगर स्टोरी और प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो एक रीजनल मूवी भी दुनिया भर का अटेंशन ले सकती है। और फिर आई RRR, एक मूवी जो हिस्ट्री बुक्स में लिखी जाएगी। नाटू नाटू सॉन्ग का ऑस्कर जीतना एक सिंबॉलिक मोमेंट था। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं, एक स्टेटमेंट था कि इंडियन सिनेमा अब ग्लोबल स्टेज पर है। राजामौली का विजन यहाँ क्लियर था, एक स्टोरी जो एक इंडियन मास और एक ग्लोबल ऑडियंस दोनों के लिए एक्साइटिंग हो। जब राजामौली एपिकनेस और ग्रैंड्यूअर के किंग हैं, तब सुकुमार रियलनेस और रॉ इमोशंस के मास्टर हैं। सुकुमार की मूवीज एकदम रिलेटेबल होती हैं और हर फ्रेम में एक डेप्थ होती है। पुष्पा सिर्फ एक मूवी नहीं थी, एक कल्चरल फिनोमिनन थी। अल्लू अर्जुन का रग्ड अवतार और सुकुमार की रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग इसका सोल था। पुष्पा के डायलॉग्स जैसे मैं झुकेगा नहीं, हर किसी के अंदर का रिबेल स्टार जगाता है। इस मूवी की स्ट्रेंथ थी इसका सिंपलिटी में ब्रिलियंस। पुष्पा एक स्टोरी थी एक इंसान की जो दुनिया के खिलाफ अपनी पहचान बनाता है, एक रिलेटेबल जर्नी जो हर मिडिल क्लास बंदा समझ सकता है। सुकुमार एक मास्टर हैं लेयर्ड स्टोरी टेलिंग के। हर सीन में एक हिडन इमोशन होता है जो डायरेक्टली आपके दिल तक पहुंचता है। रंगस्थलम जैसी मूवीज इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब आते हैं असली सवाल पर। साउथ सिनेमा ने वो कौन सा मैजिक फॉर्मूला क्रैक किया है जो बॉलीवुड नहीं कर पा रहा? साउथ सिनेमा अपने कल्चर को अनअपोलोजेटिकली दिखाता है, चाहे वो KGF का ग्रिटी अंडरवर्ल्ड हो या कांतारा का फोकलोर। बॉलीवुड ज्यादातर लार्जर थैन लाइफ अर्बन स्टोरीज तक सीमित हो गया है। साउथ के डायरेक्टर्स नए जेनर्स और आइडियाज एक्सप्लोर करते हैं। बॉलीवुड रीमेक्स और सीक्वल्स पर अटका हुआ है। पुष्पा का रग्ड हीरो या KGF का रॉकी भाई, इन कैरेक्टर्स का एटीट्यूड एक मिडिल क्लास हीरो के एस्केपिरेशंस को दिखाता है। बॉलीवुड के स्टार्स अब इन एक्सप्रेशन से काफी दूर लगते हैं। साउथ सिनेमा की पॉपुलैरिटी सिर्फ डायरेक्टर्स और स्टोरीज की वजह से नहीं है, बल्कि ऑडियंस के कनेक्शन की वजह से है। साउथ के फैंस अपने स्टार्स के लिए एक्सट्रीम करते हैं। रजनीकांत के कटआउट्स को दूध से नहा दिया जाता है और विजय के पोस्टर्स मंदिर तक पहुंच जाते हैं। बॉलीवुड में ये लेवल का क्रेज अब कम होता दिख रहा है। साउथ मूवीज के डायलॉग्स और सॉन्ग्स वायरल होने में माहिर हैं, जैसे पुष्पा 2 का डायलॉग, फायर तू, फायर
वाइल्ड फायर है। या RRR का नाटू नाटू सिर्फ कोट्स या सॉन्ग्स नहीं, एक ट्रेंड बन जाते हैं। साउथ सिनेमा का राइज बॉलीवुड के लिए एक वेकअप कॉल है। अगर बॉलीवुड को अपना लॉस्ट चार्म वापस चाहिए तो कुछ चीजें अर्जेंटली करनी होंगी। अपने रूट्स से कनेक्टेड स्टोरीज लिखो। सिर्फ रीमेक्स या ग्लैम बेस्ड मूवीज ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं करेंगी। KGF और कांतारा जैसी मूवीज ने प्रूव किया कि नए आइडियाज पे रिस्क लेना ही सक्सेस का की है। साउथ मूवीज का हार्ट उनकी इमोशन पैक्ड स्टोरीज होती हैं। बॉलीवुड को वही कनेक्ट फिर से लाना होगा। अगर बॉलीवुड को कमबैक करना है तो राजा मौली और सुकुमार से ये सीखना जरूरी है। राजा मौली हर प्रोजेक्ट पे 3-4 साल लगाते हैं। उनकी मूवीज रश्ड नहीं होती, उनका हर फ्रेम एक मास्टरपीस होता है। सुकुमार जैसे स्टोरी टेलर्स रिलेटेबल कैरेक्टर्स को ग्रैंड स्टोरीज में बदलने का फॉर्मूला समझते हैं। बॉलीवुड को वही बैलेंस वापस लाना होगा। साउथ सिनेमा ने हमें एक चीज सिखाई है, अगर कहानी सही हो तो कोई भी लैंग्वेज, बजट या बाउंड्री उसे रोक नहीं सकती। बॉलीवुड के पास अब भी एक चांस है अपना गोल्डन एरा वापस लाने का। एक तरफ साउथ के डायरेक्टर आज ऑस्कर्स जीत रहे हैं और दूसरी तरफ बॉलीवुड वाले रीमेक्स और सीक्वल्स पर अटका हुआ है। लेकिन तुम क्या सोचते हो? क्या बॉलीवुड साउथ सिनेमा से इंस्पायर होकर एक कमबैक कर पाएगा या साउथ ही इंडियन एंटरटेनमेंट का फ्यूचर है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आगे हम और भी अमेजिंग सिनेमैटिक स्टोरीज डिस्कस करने वाले हैं।